Hello students, this is Aniruddha Kumar Shukla. Students, today we are going to discuss about 20 MCQ questions related to chapter haloalkanes and haloarenes. So students, firstly we are going to discuss about question number first. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों हम लोग देख रहे हैं. देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड C2H3Cl2Br. तो ये कंपाउंड बेटा आपके पास है और दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में हमें बताना क्या है कि ये कंपाउंड जो है C2H3Cl2Br में कितने पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं. सो फर्स्टली आई एम टेलिंग अबाउट आइसोमर. तो पहले मैं आपको आइसोमर बता रहा हूँ बच्चों. आइसोमर क्या होता है? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर. क्लियर बेटा? ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो. कहने का सेंस मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो वो आइसोमर कहलाता है. अब आप सोचते होंगे सर आइसोमर कैसे? जैसे देखिए, जैसे हमने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या है बेटा. तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 और यही फार्मूला बेटा ग्लूकोज का भी है, यही फार्मूला फ्रक्टोज का भी है. ठीक है, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज दोनों का यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है. लेकिन बेटा मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन ये एक आइसोमर है. कैसे आइसोमर है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ आइसोमर, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट विच हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. बेटा आइसोमर मीन्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नहीं तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आइसोमर क्या है. देखिए, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे आप मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6 है और दूसरा ये हमारा ग्लूकोज का है. किसका है बेटा? ग्लूकोज का. और ऐसे सेम फार्मूला है फ्रक्टोज का. फ्रक्टोज का थोड़ा देख लीजिए, फ्रक्टोज का भी है C6H12O6. तो यही फार्मूला ग्लूकोज का भी है, यही फार्मूला फ्रक्टोज का भी है. ये फार्मूला किसका है बेटा? फ्रक्टोज का है. फ्रक्टोज का है. बट हमने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है ग्लूकोज कंटेन. अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का दोनों एग्जैक्ट सेम है लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है? फार्मूला तो सेम है लेकिन दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है. जैसे ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइडिक ग्रुप. जो ग्लूकोज होता है इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा वो CHO होता है. कौन होता है? CHO किसका फंक्शनल ग्रुप? CHO एल्डिहाइड को ही बोलते हैं हम लोग. दूसरा हमारा फ्रक्टोज है. फ्रक्टोज कंटेन कीटोनिक ग्रुप. फ्रक्टोज कौन सा फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता है? कीटोन. तो बेटा यहाँ केयर करिए कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन दोनों के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइडिक, फ्रक्टोज कंटेन कीटोनिक ग्रुप. सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. तो अब ऐसे ही देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द कंपाउंड C2H3Cl2Br इज. कितने इसमें आइसोमर बन सकते हैं? तो एक काम करो, C2H3Cl2Br का स्ट्रक्चर बना के चेक करो ये कितने स्टेप में बन सकता है. तो बेटा ये जैसे आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया ऑप्शन ए में 2 है कि 3 बनेगा कि 4 बनेगा कि 5 बनेगा. तो आपको करेक्ट आंसर के लिए आपको बताना होगा कितने आइसोमर पॉसिबल आइसोमर बनेंगे. तो बताएंगे आप पॉसिबल आइसोमर इसका बनेगा 4. कितना बनेगा? 4. तो आंसर सी इज राइट. और जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आप लोग जो आपकी नोट्स कॉपी है, नोट्स कॉपी में सारे MCQ क्वेश्चन आप नोट करेंगे. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पढ़ के इसको लीव करो, इसको पढ़िए अच्छे से बेटा, इसके बाद इसको नोट्स कॉपी में नोट करना. ओके, तो ऑप्शन कौन होगा? सी. अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लो कैसे होगा सी. देखिएगा नीचे हिंट दिया है द 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर आर. एक तो आपका ये हो गया, पहला तो ये हो गया, इसके 3 और बनेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? 4. जैसे पहला तो आपका ये हो गया, दूसरा इसका देखो आप इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज करोगे तो कुछ लुक लाइक ऐसे बनेगा ऐसे. तो आपका कितना हो गया? 2 हो गया. तो आपका देखो बेटा फर्स्ट ये हो गया, 2 ये हो गया. 3 बनाओगे थोड़ा सा और चेंज करो तो कुछ ऐसा बनेगा, 3 हो जाएगा. थोड़ा सा और चेंज करेंगे हम लोग तो कुछ ऐसा बन जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका. ठीक है, और
और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखो ये थोड़ा सही बना है कि नहीं, ये स्ट्रक्चर थोड़ा चेक कर लो। यहाँ से थोड़ा ये गलत लग रहा है लास्ट वाला, क्योंकि यहाँ Cl2 है, नहीं सही है, ठीक है, Cl2 है भैया। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बन रहे हैं बेटा, देखिए टोटल इसके कितने बनेंगे, ठीक है। तो टोटल तो आपका एक बन जाएगा ये, ठीक है, दूसरा बन जाएगा ये, तीसरा बन जाएगा ये, एंड लास्ट फोर्थ बन जाएगा ये, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसमें एक देखो कैसे कंफर्म करोगे सर क्या आइसोमर सेम है। तो एक काम करो, पहले कंपाउंड का देखिए जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्या दूसरे का भी है, हाँ वही है, क्या तीसरे का भी है, वही है, क्या फोर्थ का है, हाँ वही है। इट मीन्स ये हुआ स्टूडेंट कि ये चारों कंपाउंड जो आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एग्जैक्ट सेम है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ओके, इनका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर डिफरेंट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और एक्सप्लेनेशन में क्या दिया एक बार पढ़ लो। दिया द 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर आर, ठीक है, एक आपका ये हुआ 2 और ये 3 और ये 4, एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ 2 ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, ये 2 ऑप्टिकल आइसोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट होंगे। हेंस द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इज 4, इसलिए टोटल आइसोमर 4 होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया है द नंबर ऑफ असाइक्लिक आइसोमर, साइक्लिक की बात नहीं कर रहा बेटा, यहाँ कह रहा है आपको एक कंपाउंड ऑर्गेनिक दिया है, फार्मूला उसका है मॉलिक्यूलर C4H7Cl, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है कंपाउंड का, और इससे हमें बताना है बेटा कि कितने असाइक्लिक आइसोमर बनेंगे। बहुत केयर करना, असाइक्लिक की बात कर रहा है। असाइक्लिक मतलब बेटा ऐसे कंपाउंड बनाओ जो ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हो, जैसे CH3, CH2, CH2, ऐसे स्ट्रेट चेन, ठीक है, या ब्रांच चेन बना सकता है। ब्रांच जैसे अगर सीधा बनाएगा तो स्ट्रेट चेन, अगर इसमें कार्बन के ऊपर कोई ब्रांचिंग हो रही, जैसे Cl अटैच हो रहा है, CH3 अटैच हो रहा, तो ये ब्रांच चेन होता है। तो ठीक है, तो हम लोग आप लोग बनाइए और बना के चेक करिए टोटल कितने बन सकते हैं इसके असाइक्लिक आइसोमर। तो बेटा बना के चेक करेंगे तो टोटल 12 असाइक्लिक आइसोमर बनेगा। ऑप्शन 4 दिया था, जैसे दिया है ऑप्शन में देख लीजिए, ए में दिया है, ये ऑप्शन में पहले से टिक कर लिया था, टिक का मतलब बहुत पहले से टिक किया गया था, तो मैं जब फोटो कर रहा था तो वो मैं इरेज नहीं कर सकता, इसलिए आगे का क्वेश्चन जो है उसमें ऑप्शन में टिक नहीं रहेगा, तो आपको क्लियर होता रहेगा। खैर इससे दिक्कत नहीं है, आपको आना चाहिए क्वेश्चन बस। तो बेटा इसमें देखिएगा, जैसे इसमें 4 ऑप्शन है, ए में दे रहा 12, बी में है 11 और सी में है 10 और डी में है 9। तो बताना है C4H7Cl कितना मैक्सिमम आइसोमर बना सकता है बेटा। तो मैक्सिमम ये 12 आइसोमर बना सकता है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। आंसर क्या है फिर से चेक कर लीजिए, आंसर क्या है, सेकंड का आंसर है ए मीन्स 12 आइसोमर बनाएगा। और आगे थोड़ा सा देखिएगा, हिंट में कुछ कह रहा है, देखो हिंट भी एक्सप्लेनेशन भी है कुछ, जो थोड़ा टफ क्वेश्चन है। हिंट में है बेटा ये, देयर आर 3 ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर C4H8, ये कह रहा बेटा C4H8 का टोटल 3 ओपन चेन स्ट्रक्चर बनेगा। आगे कह रहा सब्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दीज स्ट्रक्चर्स बाय क्लोरीन एटम लीड्स टू अ टोटल ऑफ 8 स्ट्रक्चर्स फॉर C4H7Cl। आगे क्या है इसमें देखिएगा, 3 of these structures show geometrical isomer and 1 of the structures show optical isomer. Hence the total number of acyclic isomer including the stereoisomer is 12. Okay, तो ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके तो बेटा तो आपको आंसर हो जाएगा C4H7Cl में मैक्सिमम कितने आइसोमर बनेंगे, 12 बनेगा। क्लियर हुआ, कितना बनेगा, 12 आइसोमर टोटल बनेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर C5H11Cl। कह रहा है C5H11Cl एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक का, बताना है हमें कि C5H11Cl ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बताना है बेटा इसमें टोटल कितने हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हैं। वैसे आइसोमर मेनली 2 ही होता है। आइसोमर की डेफिनेशन में बता दिया हूँ बेटा, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड
which have same molecular formula but different to their structure are called isomer and the phenomena is known as isomerization. Okay, तो बेटा ऐसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो वही आइसोमर है. देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ आइसोमर. जिन बच्चों को कम क्लियर है वो कंफर्म कर लो. आइसोमर कितने टाइप के मेनली होते हैं? आइसोमर मेनली कितने टाइप के होते हैं? तो मेनली 2 टाइप के हैं. ठीक है, मेनली कितने टाइप के हैं? 2. कौन कौन? नेम बता रहा हूँ, देखिएगा. फर्स्ट नेम क्या है? फर्स्ट आइसोमर कौन होता है? फर्स्ट होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर. कौन होता है बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमर. और जो आपका सेकंड होता है, सेकंड आपका जो होगा, एक मिनट, सेकंड जो होगा आपका, सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर. क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर. तो देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ आइसोमर, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो. इनके पार्ट अलग अलग होते हैं. ठीक है, तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए. जैसे स्टीरियो के मेनली 2 ही पार्ट होते हैं. एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर. ठीक है, तो अभी आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखते रहो अच्छे से. तो बेटा कितने मैक्सिमम C5H11Cl के कितने मैक्सिमम आइसोमर बनेंगे? तो आपका अब ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है, देखो ऑप्शन में क्या दे रहा है. ऑप्शन में थर्ड क्वेश्चन का 6 बनेगा कि 8 बनेगा कि 10 बनेगा कि 12 बनेगा. तो बेटा जहाँ पर मोलिकुलर फार्मूला C5H11Cl हो, ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मैक्सिमम पॉसिबल आइसोमर होगा, ये इसके 8 आइसोमर ये मैक्सिमम पॉसिबल बनाएगा. आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसके 8 स्ट्रक्चर बनेंगे. कितने बनेंगे बेटा? 8 स्ट्रक्चरल बनेंगे. क्लियर हो गया? तो इसके 8 स्ट्रक्चर बनेंगे और सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, सबका नेम डिफरेंट होगा. तो ये हुआ आपका आंसर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल विद द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट. बताना इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल इसका ऐसा है जिसके पास हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट है. तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ डाइपोल मोमेंट बताने का. जिन बच्चों को डाइपोल मोमेंट बताने में दिक्कत होती है उसका ट्रिक जानिए. बेटा ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें चेक करिए जिसमें हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज़्यादा हो. किसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो? हाइड्रोजन की. तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन की संख्या मैक्सिमम आपको दिखे तो वो सबसे हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट रखेगा. क्लियर हो गया? और जिसमें हाइड्रोजन नहीं दिखेगा वो 0 डाइपोल मोमेंट रखेगा. तो आपको क्लियर हुआ. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल विद द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट. तो बेटा मैंने अभी ट्रिक क्या बताया कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें हाइड्रोजन चेक करो, जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा दिखेगा उसका डाइपोल मोमेंट हाई होगा. तो बेटा देखो इसमें CCl4 में एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0. दूसरा देखेंगे, दूसरा दिया है बी में CH2Cl2 है तो इसमें 2 हाइड्रोजन है बी में. सी में 1 हाइड्रोजन है और ए ऑप्शन में 3 हाइड्रोजन है. तो ट्रिक का यूज करो. देखिए मैक्सिमम हाइड्रोजन जिसमें होगा उसका डाइपोल मोमेंट सबसे हाई. तो भैया सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ऑप्शन ए में है इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो आपका ऑप्शन ए सही होगा. जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट हाई होगा. तो ऑप्शन ए का क्या दिया हुआ? ऑप्शन ए में दिया है CH3Cl. इसका IUPAC नेम होता है क्लोरोमेथेन. क्या होगा IUPAC नेम? क्लोरोमेथेन. जिन बच्चों को क्लियर नहीं वो लोग अच्छे से क्लियर कर लो कैसे क्लोरोमेथेन हो रहा है. बेटा CH3 और CH3 में लगा है Cl. हमने एक IUPAC का रूल बताया था. सबसे पहले कार्बन की चेन बॉक्स के अंदर करो. देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव जिस साइड से लगा हो तो एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक ही कार्बन है तो कार्बन नंबर 1. तो 1 पे लगा है क्लोरो तो हो जाएगा पहले प्रीफिक्स. IUPAC का रूल है पहले प्रीफिक्स, इसके बाद वर्ड रूट और सबसे लास्ट में सफिक्स. क्या होता है सबसे लास्ट में बेटा? सफिक्स. ठीक है, तो प्रीफिक्स कौन है बेटा? इसमें देख लो ये CH3Cl. ओके, तो इसमें प्रीफिक्स देखो, प्रीफिक्स है क्लोरो फिर 1 कार्बन है तो मिथ सब सिंगल बॉन्ड है तो N तो हो जाएगा क्लोरोमेथेन. और इसका अगर आप कॉमन नेम बताते हो तो कॉमन नेम आगे से पढ़ते हैं. क्या होगा? मिथाइल क्लोराइड. तो बेटा आपका कौन ऑप्शन सही हुआ? 4th का ऑप्शन नंबर ए. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा? द कंपाउंड विद 0 डाइपोल मोमेंट. लो भैया अभी जस्ट बताया था, सेम वही कंपाउंड का एकदम उल्टा है, अभी बताया था. तो अभी मैंने बताया डाइपोल मोमेंट चेक करने के लिए सबसे पहले आप ट्रिक का यूज करिए. क्या चेक करेंगे? हाइड्रोजन. बस हाइड्रोजन चेक करो बेटा. देखिए कि हाइड्रोजन किसमें ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट सबसे हाई होगा. तो बेटा ध्यान से देखिएगा
देखिए हम सब का मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे पहला कह रहा है मिथाइल क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड का होता है बेटा फार्मूला CH3Cl, इसमें 3 हाइड्रोजन है तो डाइपोल मोमेंट है इसमें। दूसरा चेक कर लो, दूसरा क्या दिया है, देखो दूसरा दिया है मिथाइलिन डाइक्लोराइड, तो मिथाइलिन डाइक्लोराइड का फार्मूला क्या होगा बेटा, मिथाइलिन है तो CHCl2 हो जाएगा, मिथाइलिन डाइक्लोराइड, ठीक है। तो ये हो गया। अगला देखो इसमें एक हाइड्रोजन है तो इसका भी कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। अगला है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला है CCl4, इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो अभी अभी ट्रिक का यूज आप करिए कि जिसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं होंगे उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, 0। तो आपको अच्छे से कंफर्म हो रहा होगा। तो 0 डाइपोल मोमेंट कौन रखेगा, जिसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप साइड में देख रहे हो कब कब आया हुआ, कहाँ पे आया हुआ है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकते हैं, इसलिए बेटा ऐसे क्वेश्चन को बेटर ना कंप्लीट करो और अच्छे से तैयार रखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला क्या बेटा, CCl4। इसका जो IUPAC नेम होता है बेटा, देखो CCl4 को ही कहेंगे कार्बन, 4 को टेट्रा, Cl को क्लोराइड, तो नाम होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर हो गया, क्या बोलेंगे बेटा इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो कार्बन की चेन बॉक्स के अंदर में 4 को क्या बोलेंगे टेट्रा, Cl को क्लोरो, ठीक है, तो बोलेंगे टेट्रा क्लोरो, 1 कार्बन तो मिथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, नेम हो जाएगा टेट्रा क्लोरोमेथेन। ये IUPAC नॉमेनक्लेचर इसका होगा बेटा। और इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज नो नेट डाइपोल मोमेंट बिकॉज ऑफ, कार्बन टेट्राक्लोराइड में एक भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। तो वो तो मैं ट्रिक आपको बताया था, लेकिन इसमें 4 कंडीशन दे रहा है। ऐसा कंडीशन दे तो क्या बताओगे, ए ऑप्शन में है इट्स प्लेनर स्ट्रक्चर, क्या है प्लेनर देता है, तो बेटा प्लेनर नहीं देता ये। दूसरा कह रहा है इट्स रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, एकदम करेक्ट है बेटा। जो CCl4 होता है बेटा, CCl4 इसका जो स्ट्रक्चर होता है लुक लाइक टेट्राहेड्रल होता है। तो टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। देखिए टेट्राहेड्रल में होता क्या है बेटा, आप कंडीशन देखो, देखो तो मैं फिर से बना रहा हूँ टेट्राहेड्रल कैसे बनेगा। देखिए ये आपका कार्बन है, सॉरी कार्बन फिर से बनाऊँ मैं, थोड़ा सही से बना दूँ। ये कार्बन है। अब कार्बन में आप एक काम करो, कितने Cl लगाने, 4, 1 2 3 और एक ऊपर 4। तो टेट्राहेड्रल की कंडीशन है कि इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। तो 28 मिनट, तो 28 मिनट को मैं थोड़ा लाइन बड़ा कर दिया हूँ, छोटा लाइन होना चाहिए। ये 28 के ऊपर ऐसे छोटा डॉट ऐसे रहेगा, तो इसे बोलते हैं 28 मिनट। यदि आपको 28 मिनट भूल भी जाता है तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होता है उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री का होता है, इसलिए ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। और ये CCl4 का स्ट्रक्चर है, और इसी को थोड़ा आप ऐसे मिला लीजिए, ये है आपका टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप कॉपी में करते समय नोट भी कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। मैं कॉपी में चेक करूंगा जरूर। तो चलिए इसके बाद जो है आपको समझ में आ रहा होगा, तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 7 पर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट। चलिए इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट में बताना है। एक पहला कंपाउंड क्या है, टालुइन, ठीक है, पहला क्या है टालुइन। दूसरा है मेटाडाइक्लोरोबेंजीन, तो मेटाडाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसके बाद क्या है बेटा, मेटाडाइक्लोरोबेंजीन है। आगे क्या कह रहा है, ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन है। इसके बाद क्या कह रहा है, एंड पैराडाइक्लोरोबेंजीन है, ठीक है। तो बेटा क्लोरोबेंजीन सब में है, डाइक्लोरोबेंजीन सब में है, ठीक है। एक आर्थो है, एक मेटा, एक पैरा, लेकिन सबसे पहला जो कंपाउंड है वो टालुइन है, और टालुइन को बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। तो टालुइन का स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान दीजिए भाई, अभी क्लास में बताया था, बेंजीन के ऊपर आप 1CH3 लगा दीजिए, तो इसको बोलते हैं टालुइन। अब देखिए बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा टालुइन में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, टालुइन में, ठीक है। तो ये डाइपोल मोमेंट ये रखेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन स्पेसिफिक है, उसको ध्यान देना है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप अच्छे से क्लियर करो, इसमें तो मैं बहुत बेहतर आपको इसके इस कंपाउंड के बारे में, ठीक
ठीक है। एक्सप्लेनेशन कर तो सकता हूँ, लेकिन इसके बारे में स्ट्रक्चर बनाने में इसमें दिक्कत होगी, ठीक है। तो मैं इसे डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे ज़्यादा जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको डाइपोल मोमेंट बताना हो, तो आप क्या काम करोगे? देखो, सबसे आंसर जो कह रहा है, आंसर बी के साथ है। तो ये कह रहा है बेटा, सबसे हाईली डाइपोल मोमेंट कौन देगा? जो कैसा हो, जो आर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप हो। कैसा हो? आर्थो डायरेक्टिंग। जो क्लोरो जहाँ पे आर्थो पोजीशन पे लगा होगा, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा आपका डाइपोल मोमेंट देगा। उससे कम आपका कौन देगा? उससे कम देगा आपका मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। उससे भी कम कौन देगा? आपका टालुइन। और सबसे कम डाइपोल मोमेंट कौन रखता है बेटा? सबसे कम डाइपोल मोमेंट रखता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो कंफर्म हो गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 8 पर। ऑप्शन 8 क्या है? क्वेश्चन 8 क्या है? सॉरी, क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? कौन सा कंपाउंड है जिसमें डाइपोल मोमेंट सबसे हाई है? चेक कर लिया जाए। पहला देखो दिया है CH3 CH2 CH2 Cl है, ठीक है। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अच्छे से थोड़ा कंफर्म कर लिया जाए। क्वेश्चन जो कहे उसकी बात को बहुत केयर करिए, नहीं तो क्वेश्चन ना टफ होगा, आएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? कौन सा हाईएस्ट? मैंने अभी एक ट्रिक आपको बताया था, जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वो डाइपोल मोमेंट हाई रखेगा। अब यहाँ पे देखो, ऐसे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि फंसाएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी। कैसे? देखिए, जैसे पहले में हाइड्रोजन काउंट कर लो। पहले में देखिए 2 2 4 और 3 कितना हो गया? 7। दूसरे में कितना है बेटा? 3 2 5 5 4 9 हाइड्रोजन। इसमें चेक करिए, इसमें भी 9 हाइड्रोजन है। इसमें चेक करेंगे, इसमें भी 9 हाइड्रोजन है। तो कहने का मतलब 3 ऑप्शन ऐसे, इसमें हाइड्रोजन बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में आप सोचेंगे सर लो हाइड्रोजन तो बराबर है, तो ऐसे कंडीशन में आपको परेशान नहीं होना है। देखिए, जहाँ पे कंपाउंड ऐसा आ जाए कि सब में हाइड्रोजन बराबर हो, तो उसमें आप चेक करिए कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन की चेन स्ट्रेट में बन रही हो, कार्बन की चेन स्ट्रेट में बन रही हो, और जितने भी हाइड्रोजन हो वो सभी स्ट्रेट में ही हो, ब्रांचिंग में ना हो। जैसे ये कार्बन की चेन बनती जाती है, तो कुछ ब्रांचिंग में ऊपर CH3 लग गया, कहीं ब्रांचिंग में नीचे CH3 लग गया, ठीक है। तो ये सब ब्रांचिंग चेन है। कैसे चेन है? ब्रांचिंग। तो ये आपको बहुत केयर करना है। क्या केयर करना है? मैंने बताया कि देखिए कार्बन की स्ट्रेट चेन किसमें है। तो कार्बन की स्ट्रेट चेन देखो, ये 3 ऑप्शन आपके पास है जिसमें हाइड्रोजन बराबर है। तो मैंने देखा कि कार्बन की स्ट्रेट चेन अगर आप ऐसे बनाओगे तो ये इसमें बनेगा। देखो फिर से, कार्बन की यदि हम लोग स्ट्रेट चेन बनाएं तो इसमें स्ट्रेट चेन बन रहा है कार्बन की, ठीक है। लेकिन इसमें ब्रांचिंग बनेगा, इसमें भी ब्रांचिंग बनेगा, क्योंकि ये जो ब्रैकेट में CH3 है इस कार्बन पे लगता है, तो ये ब्रांचिंग ये भी है। तो बेटा जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर हो तो देखिए कि स्ट्रेट चेन में हाइड्रोजन किसमें ज़्यादा है। स्ट्रेट चेन में जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ पर उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? क्या होगा? थोड़ा सा हाई होगा अदर की कंपेरिजन में, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है। और उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे हाई होगी, उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी? हाई होगी। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो अब ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन में कहता था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी डाइपोल मोमेंट मैं बोल दिया था, लेकिन डाइपोल मोमेंट भी हाई होगा। और साथ में और क्या, देखो इन दोनों की कंपैरिजन में इसका डाइपोल मोमेंट थोड़ा हाई होगा, बहुत ज़्यादा नहीं डिफरेंस होगा, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन तीनों बराबर है। तो डाइपोल मोमेंट नियर अबाउट सबका सेम है, लेकिन इसका थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, इसलिए डाइपोल मोमेंट भी थोड़ा हाई होगा। और बॉइलिंग पॉइंट भी अदर की कंपैरिजन में इसका क्या होगा? हाई होगा, ठीक है। तो ये हो गया हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो ऑप्शन बी इज राइट। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 है, टू प्रिपेयर अ प्योर सैंपल ऑफ n-हेक्सेन फ्रॉम सोडियम मेटल इन एज वन रिएक्टेंट, द अदर रिएक्टेंट और रिएक्टेंट विल बी। आई रिपीट अगेन अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। टू प्रिपेयर अ प्योर सैंपल of n-hexane using sodium metal as one reactant, the other reactant or reactants will be। तो ये क्या कह रहा है, बात समझिए। कह रहा है बेटा आपके पास प्योर सिंपल है n-हेक्सेन का। n-हेक्सेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? आप ऐसे बना डालो 6s3 और CH2, ये CH2 आप बढ़ाते रहो। देखो टोटल 6 कार्बन होने चाहिए स्ट्रेट चेन में, ठीक है। तो एक हो गया, 2 हो गया,
यहाँ पे 3 करो, फिर 4 करो, 5 करो, 6 करो और लास्ट में हो जाएगा 6 नंबर पे CH3। तो स्ट्रेट चेन बन गया, इसी को बोलते हैं n-हेक्सेन। क्या बोलेंगे? n-हेक्सेन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यूजिंग सोडियम मेटल ऑफ वन रिएक्टेंट। तो यदि n-हेक्सेन का रिएक्शन आप करा दीजिए सोडियम मेटल के साथ एक रिएक्टेंट के साथ, ठीक है, यूजिंग सोडियम मेटल एज वन रिएक्टेंट, आगे क्या कह रहा है? द अदर रिएक्टेंट और रिएक्टेंट विल बी। अच्छा, और भी क्या हो सकता है? ठीक है बेटा, ये कह रहा है कि टू प्रिपेयर प्योर सैंपल ऑफ n-हेक्सेन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छे से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये देखिए, क्वेश्चन तो खैर कभी आया नहीं है, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि n-हेक्सेन को यदि आपको प्रिपेयर करना हो, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, एक रिएक्टेंट सोडियम मेटल के प्रेजेंटेशन में हो सकता है। दूसरा ये कह रहा है कि दूसरा और कौन सा रिएक्टेंट होगा जिसके प्रेजेंटेशन में हम n-हेक्सेन को बना सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है, एक है n प्रोपाइल ब्रोमाइड, बी में है एथाइल ब्रोमाइड एंड n ब्यूटिल ब्रोमाइड, डी में है बेटा मिथाइल ब्रोमाइड एंड n पेंटिल ब्रोमाइड, और सी ऑप्शन में है एथाइल क्लोराइड एंड n ब्यूटिल क्लोराइड। तो बेटा कभी भी n-हेक्सेन को आपको प्रिपेयर करना हो, किसको? n-हेक्सेन को प्रिपेयर करना हो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एज विच आर बिहेव एज अ रिएक्टेंट। यदि मान लीजिए सपोज करिए कि सोडियम मेटल ना हो, तो उसके प्लेस पे हम रिएक्टेंट n प्रोपिल ब्रोमाइड का यूज कर सकते हैं। n प्रोपिल ब्रोमाइड की हेल्प से हम n-हेक्सेन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आपका ऑप्शन कौन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज राइट। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बेटा? क्या है? ब्यूटेनो नाइट्राइल में बी प्रिपेयर्ड बाई, ब्यूटेनो नाइट्राइल में बी प्रिपेयर्ड बाई। ब्यूटेनो नाइट्राइल को हम किसके द्वारा प्रिपेयर कर सकते हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ब्यूटेनो नाइट्राइल में बी प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग। ब्यूटेनो नाइट्राइल को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं बाई हीटिंग। क्या चीज़ हीट करके बना सकते हैं? तो ए ऑप्शन में कह रहा है बेटा प्रोपाइल अल्कोहल विद KCN, KCN मीन्स पोटेशियम साइनाइड के साथ, कि ब्यूटाइल अल्कोहल विद पोटेशियम साइनाइड के साथ, कि ब्यूटाइल अल्कोहल विद पोटेशियम साइनाइड के साथ, कि प्रोपाइल क्लोराइड विद KCN के साथ। ठीक है, तो बेटा इसको थोड़ा सा केयर करिएगा। प्रोपाइल अल्कोहल KCN है, ब्यूटाइल अल्कोहल KCN है, ब्यूटाइल क्लोराइड KCN है, प्रोपाइल क्लोराइड KCN है। तो बेटा कभी भी आपको ब्यूटेनो नाइट्राइल को प्रिपेयर करना हो हीट के द्वारा, ठीक है, तो आप हमेशा यूज करेंगे प्रोपाइल क्लोराइड विद KCN। अब देखो प्रोपाइल में कितने क्लोरीन है बेटा? 3 है। तो सॉरी, प्रोपाइल में कितने कार्बन है बेटा? 3 कार्बन है। 1 कार्बन KCN से ले लेगा तो 4 कार्बन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पोटेशियम क्लोरीन के साथ KCl बना देगा, बाई प्रोडक्ट में रिमूव हो जाएगा, N2 भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप N2 तो नहीं निकलेगा, सॉरी N रहेगा, क्योंकि नाइट्राइल बनाना है ना बेटा। क्या बनाना? नाइट्राइल, मतलब ब्यूटेन के साथ नाइट्राइल ग्रुप होना चाहिए, जरूरी है। नाइट्राइल को हम क्या बोलते हैं मालूम है? नाइट्राइल को हम क्या बोलते हैं, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? तो नाइट्राइल को हम क्या बोलेंगे? जैसे देखो नाइट्रोजन अकेला है तो नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन पे -3 चार्ज लगा तो नाइट्राइड हो जाता है। यनो हो गया तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, यनो पे प्लस लग जाएगा, इसे बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। NO2 हो जाएगा तो इसे बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और NO3 हो जाएगा, NO3 पे सिंगल माइनस का चार्ज है तो इसे बोलते हैं नाइट्रेट आयन। ठीक है, और NO2 का एक नाम और भी है नाइट्राइट। क्या है? नाइट्राइट। ठीक है, तो थोड़ा सा केयर करते रहिए नाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल को मैं भी बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, वैसे मैं नाइट्राइल को रुको बता ही दूँ आपको बेटा। ओके बेटा, तो फार्मूला आप नाइट्राइल का चेक कर लो, जल्दी से नोट कर लो। नाइट्राइल का फार्मूला क्या है? नाइट्राइल का फार्मूला देखो ऐसा है, प्रोपाइल क्लोराइड का रिएक्शन हम KCN के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? जैसे देख लीजिए, प्रोपाइल क्लोराइड का फार्मूला है CH3 CH2। मैं रिएक्शन ही आपको दिखा दे रहा हूँ, आप रिएक्शन देख लो तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो प्रोपाइल क्या होता है? प्रोपाइल मीन्स प्रोपिल। तो मैंने बताया था व्हेन 1 हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम एल्केन देन न्यू ग्रुप विच वी ऑब्टेन ना, यू कैन ऑब्टेन प्रोपाइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप। तो जैसे एल्केन, जैसे प्रोपेन है, प्रोपेन से 1 हाइड्रोजन कम कर दोगे तो प्रोपिल बन जाएगा। तो बेटा प्रोपिल में कितना कार्बन होना चाहिए? 3, CH3 CH2 और यहाँ पर भी है
CH2, ये प्रोपिल ग्रुप है, और क्लोराइड लगा दो Cl, ठीक है। तो ये आपका प्रोपाइल क्लोराइड है। इसका रिएक्शन यदि आप किसके साथ करा दो, KCN के साथ, तो लो भैया प्लस KCN कर दिया, KCN कराओगे तो यहाँ से Cl हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे K प्लस Cn माइनस हो जाएगा, तो समझ में आ रहा बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, K प्लस और Cl माइनस दोनों मिलकर बाई प्रोडक्ट में बना देंगे, क्या बना देंगे, KCl, और हमारे पास क्या बचेगा, Cn बचेगा, और यहीं Cn आकर यहाँ अटैच हो जाएगा। मैं जो प्रोडक्ट बनेगा उसको देख लीजिए, जब KCl निकल जाएगा बेटा तो CH3 CH2 और लास्ट में Cl निकलेगा तो Cn आके यहाँ अटैच हो जाएगा, और इसी को हम बोलते क्या है, देखो आप कितने कार्बन हो गए बेटा। और देखो जब कभी भी साइनाइड का जो IUPAC नेम होता है बेटा वो नाइट्राइल होता है, साइनाइड का IUPAC नेम क्या होता है, नाइट्राइल। तो देखो बेटा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखो टोटल कार्बन 1 2 3 4 कार्बन के ब्यूटाइल बोल देंगे, तो यहाँ पे सॉरी ब्यूटाइनो बोलेंगे, तो यहाँ पे नेम क्या हो जाएगा, थोड़ा चेक कर लो, नेम क्या होगा, तो हो जाएगा ब्यूटाइनो नाइट्राइल, इतना ग्रुप हो जाएगा। देखो सॉरी 1 मिनट भाई, देखो गड़बड़ हो जा रहा है बार बार ये, चलिए हाँ ये 1 मिनट देखिएगा, यस अब सही हो गया, तो ठीक है। तो देखिएगा मैं स्पीड में थोड़ा बताऊं, नहीं तो टाइम डिले हो रहा। CH3 CH2 और यहाँ पे Cn है, तो बेटा ये जो आपका बनेगा ये कार्बन को लेकर इतने को बोलेंगे ब्यूटेनो, और नाइट्रोज और पूरा Cn को क्या बोलते हैं, नाइट्राइल, तो हो गया ब्यूटेनो नाइट्राइल, ठीक है, यही बनेगा। तो ये कह रहा था ब्यूटेनो नाइट्राइल में भी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, क्या हीट करोगे ब्यूटेनो नाइट्राइल बनेगा, तो किसको हीट करेंगे आप, प्रोपाइल क्लोराइड विद KCN, प्रोपाइल क्लोराइड विद KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे, प्रोपिल क्लोराइड का रिएक्शन KCN के साथ करा देंगे, तो बन के रेडी हो जाएगा ब्यूटेनो नाइट्राइल। तो ऑप्शन कौन सही होगा, डी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो बेटा व्हाट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रट लो अच्छे से, कहीं 4 ऑप्शन आता है, पूछ सकता है आपसे कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इट इज आल्सो कॉल्ड, तो आप रटे रहिए, तुरंत बताइए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये कह रहा है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन देता है चारों में से, तो बेटा हमेशा रट लो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कब देगा। तो देखो कभी भी हमेशा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता क्या, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें 2 कंडीशन होती है बेटा। जब कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें आपसे, तो केवल 2 चीज़ देखिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमेशा बेटा क्या होता है, ये 2 टाइप में शो किया जाता है, एक होता है एल्काइलेशन, एक होता है एल्काइलेशन, ठीक है। और जब बेटा ये एल्काइलेशन की बात करें तो हमेशा रट लो, एल्काइलेशन मीन्स होता है रिएक्शन विद CH3Cl। किसी भी एरोमेटिक रिंग का रिएक्शन आप CH3Cl के साथ कराते हो तो इसी को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में। एक होता है एल्काइलेशन की बात हो तो समझिए CH3Cl की बात हो रही है, रिएक्शन विद CH3Cl। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का जो सेकंड मीन्स है, इट मीन्स होता है एसाइलेशन। क्या होता है सेकंड, एसाइलेशन। सेकंड होता है आपका, देखो डाट नहीं, ठीक है, एसाइलेशन। एसाइलेशन की जब कभी बात करें तो कंफर्म कर लेना कि एसाइलेशन मीन्स होता है रिएक्शन विद CH3COCl। रट लो दोनों। एल्काइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 फॉर्म में होता है, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो जब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करें तो रिएक्शन भी समझ लेना CH3Cl, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करें तो रिएक्शन भी CH3COCl। कंफर्म हुआ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की जहां बात हो तुरंत रट लो, नोट कर लो कॉपी में। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 फॉर्म में होता है, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन
एल्काइलेशन की बात करें तो समझ लेना रिएक्शन विद CH3Cl, और जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करें तो रिएक्शन विद CH3COCl। अब क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है समझिए, देखिए अच्छे से देखो। अब बेटा यहाँ पे कंफर्म करो अच्छे से, देखना अच्छे से, ये आपका क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक है, क्या है ये, बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग है और ये क्या है, रिएक्शन विद CH3Cl एल्काइलेशन हो रहा है। और फ्रीडल क्राफ्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक कैटलिस्ट रट लो हमेशा, क्या होता है, AlCl3, जिसका नाम है एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या नेम है बेटा, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कभी भी होगा तो उसमें जो कैटलिस्ट यूज होगा वो हमेशा एल्युमिनियम क्लोराइड यूज होगा। तो आप सोचते होंगे सर व्हाट इज कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आई रिपीट अगेन अबाउट डेफिनेशन ऑफ कैटलिस्ट। Catalysts are those substances which are increases or decreases the rate of chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को जो कैटलिस्ट होता है वो तो इंक्रीज करता है तो डिक्रीज। तो बेटा कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं और कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको अब बताना आंसर कौन है, तो देखिएगा, देखो बेटा ये अल्कोहल है, अल्कोहल का एसाइलेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये कह रहा है ये बनेगा। तो बेटा प्रोडक्ट भी हमें केयर करना, प्रोडक्ट में बन क्या रहा है, प्रोडक्ट में क्या हम ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कभी भी आप फ्रीडल क्राफ्ट ये एल्काइलेशन कराते हो तो बनेगा आपका बेंजीन रिंग में क्या बन जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, ये आपका क्या बनेगा बेंजीन रिंग में, बेंजीन के ऊपर अटैच होगा C2H5, बेंजीन की, ये देखो ये बेंजीन रिंग है बेटा आपकी, और जैसे कोई ग्रुप लगेगा तो इस बेंजीन का फार्मूला हो जाएगा C6H5, क्या हो जाएगा, और ऊपर क्या अटैच होगा, C2H5। तो वैसे तो देखा जाए तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अगर नॉर्मल देखा जाए तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है, देखो इसमें क्या होता है ना कि ये भी एल्काइलेशन है, ये भी एल्काइलेशन दिख रहा है, ये भी एल्काइलेशन दिख रहा है, ठीक है। तो वैसे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। कैटलिस्ट भी देखो सब में सेम कर दिया जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। तो वैसे इसमें चारों ऑप्शन में देखो ऑप्शन तो ए लग रहा है, लेकिन वैसे करेक्ट की बात अगर की जाए बेटा, तो करेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा केयर करिएगा, ठीक है, केयर कीजिए। तो वैसे आई थिंक यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो बन रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट को भी ध्यान देना है साथ में। वैसे इधर वाले जो पार्ट हैं ये फ्रीडल क्राफ्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, इधर से फिर से देखिए, जो इतना पार्ट है ये सारा पार्ट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है इतना प्रोडक्ट जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में नहीं बनेगा। इसीलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, अब मैंने वो क्या बोला आपको, इतना पूरा पार्ट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को बता रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है प्रोडक्ट को भी केयर करना है, क्या ये सही है प्रोडक्ट हमारा, तो ये बात होती है, ठीक है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें बहुत केयर करनी है आपको हमको। तो देखो बेटा ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, ये प्रोडक्ट बनता नहीं है, इधर वाले ये तीनों नहीं बनेंगे, ये वाला केवल बनेगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए इज राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा तड़कता भड़कता टाइप का है, थोड़ा देखिए भाई। 12 में दिया है बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका रिएक्शन एक एल्कीन के ना, एल्कीन क्या नाम इसका है, IUPAC नेम पढ़ो भाई, नंबरिंग आप इधर से करोगे डबल बॉन्ड साइड से, तो हो जाएगा आपका 1 2 3 3 क्लोरो प्रो 1 इन, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। तो देखो मैंने एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, आप अच्छे से जान लो, ये हमारा क्या है, सब्सट्रेट है। किसी भी एरो के पहले जो दिखेगा वो सब रिएक्टेंट होगा, लेकिन जो सबसे पहले आता है वो सब्सट्रेट होता है, उसके बाद जो आता है वो रिएजेंट होता है, जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद जो बनेगा वो बाई प्रोडक्ट, ऐसे होता है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम इसके साथ रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट AlCl3 तो ए हमें क्या मिलेगा, ठीक है, फिर कह रहा है बी क्या मिलेगा, फिर सी का क्या मिलेगा, तो लेकिन लास्ट में कह रहा है कि सीक्वेंस हमें बताओ कंपाउंड में सी लास्ट में क्या मिलेगा, तो सी आपका मिलेगा बेटा ये वाला कंपाउंड मिलेगा, और ये आप ऑप्शन बी इज करेक्ट करो, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन देखते रहो भाई, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। देखो 39 देखो ज़्यादा समझाने के चक्कर में वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है भाई, ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो रहा है एक साथ। 30 नंबर है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर प्रिपेयर्ड बाई
द रिएक्शन बिटवीन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला पहले देखो बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला है RMgX। जिन बच्चों को नहीं आता समझिए। R क्या है? एल्किल ग्रुप है। Mg एक मैग्नीशियम मेटल है। X क्या है? हैलाइड है। X के प्लेस पे आप क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो कुछ भी रखो। R के स्थान पे कोई एल्किल ग्रुप रखो। तो जब कभी भी कंपाउंड में आपको कोई एल्किल हो, साथ में Mg लगा हो, साथ में हैलाइड लगा हो, इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात हो तो बता दीजिए सर RMgX को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये थोड़ा सा आप थोड़ा फार्मूला भी देखो, जैसे R के स्थान पे कोई एल्किल ग्रुप CH3 लगा लो। Mg तो हम चेंज कभी नहीं हो सकता क्योंकि Mg मेटल है। हैलाइड के स्थान पे Cl लगा लो तो CH3 MgCl भी एक आपका क्या है? आपका ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो बताना है, RMgX इनके बीच में 2 टाइप का बॉन्ड बनता है। कौन कौन बॉन्ड बनेगा? R और Mg के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है बेटा? कोवेलेंट। कोई आपसे क्वेश्चन करे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या बोर्ड में ही पेपर में आ सकता है बेटा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंटेन नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितने बॉन्ड बनाता है मेन RMgX के बीच में, तो आप बताओगे R और Mg के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और Mg और X के बीच में क्या बनाएगा? आयनिक बॉन्ड। क्या बनाता है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा, आपको देखो आंसर आ जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन। बहुत सिंपल है भाई RMgX हमें कैसे किसके साथ कराओगे? RMgX मिलेगा। तो जब कभी भी एल्काइल हैलाइड क्या होता है? RX है, इसी को बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। R को एल्काइल, X को हैलाइड, यही एल्काइल हैलाइड है। इसका रिएक्शन यदि आप Mg के साथ करा दोगे, मैग्नीशियम के साथ, तो ये क्या बना देगा? ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे बेटा? ये मिलकर बनाते हैं RMgX। बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? मैग्नीशियम का रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ कराओगे तो बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा बेटा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? आप सोचते होंगे सर 20 क्वेश्चन 50 मिनट लग जा रहा। बेटा टाइम इसलिए लग रहा ना क्योंकि एक एक क्वेश्चन को आपको उसमें कई आंसर मैं बता रहा हूँ, अच्छे से बेहतर बता रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से कंफर्म हो जाए। नहीं तो ऐसे डायरेक्ट आपको टिक कराता रहूँगा तो आएगा नहीं, वो तुरंत बस वो ऐसे नहीं आता है जब तक किसी चीज़ को बेहतर अंडरस्टैंड ना करो। तो क्वेश्चन नंबर 15 है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद Mg in the presence of dry ether to give compound A which further react with ethanol। तो क्या बनेगा? लो भाई, तो हमेशा रट लो बेटा, जब कभी भी क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आप मैग्नीशियम मेटल के साथ कराओगे तो कंपाउंड A बनाएगा और जो बनेगा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। फर्दर रिएक्ट करा दो एथेनॉल के साथ, एथेनॉल के साथ जैसे रिएक्ट करा दोगे आप तो बन के तैयार हो जाएगा बेंजीन। क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा, तुरंत बेंजीन बनेगा वो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आना चाहिए भाई अच्छे से। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको आ जाना चाहिए, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा करके भी दिखा सकता हूँ लेकिन बहुत टाइम टेकन होगा, नहीं तो ना टाइम बढ़ रहा है। तो बेंजीन ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। क्या बनाएगा? बेंजीन बनाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नहीं था वो, सॉरी 14 था। 15 है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, रिएक्ट करता है मेथनॉल के साथ। जब फेनिल क्या होता है? बेंजीन रिंग। ठीक है, फेनिल क्या है बेटा? बेंजीन रिंग है। तो फेनिल का रिएक्शन, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद मेथनॉल टू गिव। जब फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन आप कराते हो किसके साथ भाई? मेथनॉल के साथ कराते हो, तो क्या देता है? क्या देगा? तो देखो ऑप्शन ए में कह रहा है मिक्सचर ऑफ फेनॉल एंड Mg ब्रोमाइड देगा कि मिक्सचर ऑफ एनिसोल। एनिसोल बच्चे सोचते होंगे सर क्या है? तो एनिसोल जल्दी से देखो, बेंजीन रिंग के ऊपर आप एक क्या लगा दो? NH2 लगा दो। ये NH2 एनिसोल सही है। NH2 इसी को बोलते हैं प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, इसी को एनिसोल भी बोलते हैं। सही है, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दो, इसी को बोलते हैं प्राइमरी एरोमेटिक एमीन और इसी को बोलते हैं एनिसोल। तो बेटा क्या कह रहा है? देखो कह रहा कि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को रिएक्ट कराओ मेथनॉल के साथ, क्या देगा ये? कि मिक्सचर ऑफ एनिसोल एंड MgOH देगा, कि ये देगा आपका ये वाला ऑप्शन, कि ऑप्शन डी देगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देगा मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड MgO। O क्या है मालूम है? O ऑक्सीजन है, यमी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे भाई? यमी को बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। ठीक है, तो जैसे ओ यमी को बोलते हैं
यमी मीन्स मिथाइल हो गया, मिथाइल का फार्मूला CH3 है। बात समझिए अच्छे से, जैसे ओ यमी का मतलब Mg के ब्रैकेट में क्या है ओ यमी, ओ मतलब ऑक्सीजन, Me मतलब होता है मिथाइल, तो इसको CH3O को बोलते हैं, CH3O को बोलते हैं मेथॉक्सी। क्या बोलते हैं? मेथॉक्सी। रट लो, मेथॉक्सी फार्मूला क्या है? किसी एल्किल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन लगाओ, इतने को बोलते हैं मेथॉक्सी ग्रुप। क्या बोलते हैं? मेथॉक्सिक। मतलब अगर यहाँ एल्किल के स्थान पर मेथिल है तो मेथॉक्सी, एल्किल के स्थान पर एथिल O होगा तो एथॉक्सी, एल्किल के स्थान पर प्रोपिल O होगा प्रोपाक्सी, तो R O को बोलेंगे एल्कॉक्सी ग्रुप। ठीक है, तो इस प्रकार से मेथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपाक्सी ऐसे बनता जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट होगा। 16 देखिए, इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, ये आपका है सी, क्या है ये आपका देखो C6H5CH2Br, ये है बेंजाइलिक ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन कह रहा है मैग्नीशियम के साथ कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, और हाइड्रोनियम आयन के साथ सेकंड स्टेप में करा के देखो तो क्या बनेगा। तो बेटा ये क्या बनता है? ऑप्शन ए में कह रहा कि ये बनेगा, कि बी में ये कंपाउंड बनेगा, कि सी में ये बनेगा, डी में ये। तो बेटा आप जान लीजिए कभी भी आप, ठीक है, ये आपका बेंजाइलिक ग्रुप है। मैंने बताया था बेंजीन के ऊपर CH2 लगा हो, केवल एक CH2, तो उसे बेंजाइलिक बोलते हैं। ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, तो नाम होगा बेंजाइलिक ब्रोमाइड। तो बेंजाइलिक ब्रोमाइड का रिएक्शन अगर यदि आप, ठीक है, Mg मीन्स मैग्नीशियम और इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर के साथ कराओगे तो हमेशा आपका क्या बनेगा? टालुइन। क्या बन जाएगा? टालुइन। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा, सी आपका राइट होगा। C6H5CH3 को बोलते हैं टालुइन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हेन फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद टर्ट-ब्यूटेनॉल विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड। क्या बनेगा बेटा? तो टर्ट-ब्यूटिल, ए ऑप्शन में टर्ट-ब्यूटिल मेथाइल ब्रोईथर बनेगा, बी ऑप्शन में बेंजीन बनेगा, टर्ट-ब्यूटिल बेंजीन बनेगा, फेनॉल बनेगा। तो बेटा कभी भी फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन आप टर्ट-ब्यूटेनॉल के साथ कराते हो तो हमेशा बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? बेंजीन। रट लो, बेंजीन बनेगा केवल। तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा बेटा? तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 में है व्हेन क्लोराइन रिएक्ट विद एथाइल अल्कोहल। जब क्लोरीन का रिएक्शन, हम क्लोरीन मॉलिक्यूल का रिएक्शन एथाइल अल्कोहल के साथ कराते हैं तो कह रहा क्लोरोफॉर्म बनेगा, कि क्लोरल बनेगा, कि कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा, कि एथाइल ब्रोमाइड बनेगा। तो रट लो हमेशा, जब क्लोरीन का रिएक्शन आप अल्कोहल के साथ कराओगे तो हमेशा आपका क्लोरल बनेगा। क्या बनेगा? क्लोरल। तो अच्छे से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, और IIT 2005 का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद एथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, जब कभी भी ना व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH। तो C2H5OH का रिएक्शन क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ कराओ Cl2 के साथ, तो क्या बनेगा? देखो जल्दी सोचो। कह रहा कि मेथाइल क्लोराइड बनेगा, कि इथाइल क्लोराइड बनेगा, कि ये आपका CCl3CHO बनेगा, कि CHCl3 बनेगा। तो बेटा जब कभी भी आप रिएक्शन, ठीक है, क्लोरीन का रिएक्शन एथाइल अल्कोहल के साथ कराते हो तो वहाँ हमेशा बनता है आपका CHCl3, और CHCl3 को ही बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, तो ऑप्शन डी इज राइट हुआ। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म ऑन हीटिंग विद क्लोरीन एंड NaOH। कह रहा है कि बेटा विच कौन सा, इसमें 4 ऑप्शन में जो कंपाउंड आपको दिए गए हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस क्लोरोफॉर्म। कौन ऐसा कंपाउंड है जो क्लोरोफॉर्म प्रोड्यूस करेगा? हीट करने पर किसके साथ हीट करिए? क्लोरीन एंड NaOH के साथ करो, तो कौन ऐसा कंपाउंड है भाई जो बनाएगा? पहला है CH3CH2CO, CH2CH3, ये कीटोनिक ग्रुप है क्योंकि बीच में CO लगा है, दोनों साइड एल्किल ग्रुप है, ये कीटोन है, कीटोन बनाएगा। कि CH3CHCl CH2CH3 ये कंपाउंड बनाएगा। कि CH3CH2CHO, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO लगा है तो एल्डिहाइड है, तो ये बनाएगा। कि नन ऑफ दीज, कोई नहीं। तो बेटा हमेशा जान लीजिए कौन बनाएगा क्लोरोफॉर्म, कौन बनाएगा? आपका बनाएगा कंपाउंड CH3CHCl CH2Cl2, ये कंपाउंड आपका बनाएगा क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एंड NaOH विद हीटिंग। तो ये बनाएगा आपका क्या बनाएगा? क्लोरोफॉर्म। CHCl3 बना देगा, और ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। थोड़ा सा हिंट देख लो, नीचे दिया है कैसे बनाएगा। कह रहा है कि CH3CHCl CH2Cl विल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा ये? सबसे पहले तो देखो ऐसा है, इसका रिएक्शन आप NaOH के साथ कराओगे तो Cl हटा देगा, यहाँ पे आके OH जुड़ जाएगा।
क्या जुड़ जाएगा, OH अटैच हो जाएगा पहले स्टेप में। और इसका रिएक्शन जब आप फिर से अगेन NaOH के साथ कराते हो, ठीक है, ऑन NaOH विल प्रोड्यूस इतना ऑन NaOH विद, ठीक है। ये क्या कह रहा है, बात समझिए। ये कह रहा है बेटा कि जो ये कंपाउंड है आपका, क्या कंपाउंड है, CH3 CHCl CH2 CH3, ये कंपाउंड का जब रिएक्शन आप NaOH के साथ कराते हो तो यहाँ पे ब्रेक होता है NaOH Na++Cl- के फॉर्म में, सॉरी Na++OH- के फॉर्म में। और इसके ऊपर ये Cl जो लगा हुआ है आपका ना, ये C के ऊपर लगा हुआ है ऐसे, और Cl ऐसे ब्रेक हो जाएगा, Cl- कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, तो Cl और Na मिलकर NaCl बनाएगा, OH आके यहाँ जुड़ेगा, तो ये वाला कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। और इसका फिर से आप क्लोरिनेशन करा दो तो बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। तो आपका ये कितना क्वेश्चन सही हो गया, 20 क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूँ। तो बच्चों 50 मिनट हो भी गया है और काफ़ी अच्छे से मैं आपको प्रयास किया हूँ बताने के लिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके बच्चों, आप लोग अच्छे से घर पढ़ाई करिए और पेपर अच्छे से दीजिए। मैं आपको डेली प्रयास करूँगा 20 क्वेश्चन ना, जितने भी चैप्टर हैं उनसे डेली आपको प्रोवाइड करता रहूँ। और आप लोग ये बोर्ड के लेवल के लिए तैयारी अच्छे से करते रहो और सारे क्वेश्चन को नोट में नोट करते रहो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, थैंक यू, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू।